अखिल के साथ हैं आप आरसी स्वैपर पर और ये है कहानी पौराणिक भारत की, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां मैं आपके लिए रामायण, महाभारत, पुराणों से अलग अलग किस्से कहानियां लेकर आता हूं। हमारी आज की कहानी गर्ग संहिता से ली गई है, जहां पर किस तरीके से इंद्र का घमंड तोड़ा भगवान श्री कृष्ण ने, वो मैं आपको सुनाऊंगा। ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज पर्वत को उठाया, बट ये किस तरीके से हुआ, गर्ग संहिता में कैसे लिखा है, वो सुनिए। तो देखिए, नारद जी ने इंद्र को जाकर बताया कि यज्ञ का लोप हो गया है और गोवर्धन पूजा के लिए पूजा उत्सव शुरू हो गया है। तो ये सुनकर देवराज इंद्र को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने सांवर्तक नामक मेघगण को, जिसका बंधन केवल प्रलय काल में ही खोला जाता है, बुलाकर तत्काल वर्ज को नष्ट करने का आदेश दे दिया। आज्ञा पाते ही विचित्र वर्ण वाले मेघगण रोष पूर्वक गर्जना करते हुए चले। उनमें कोई काले, कोई पीले, कोई हरे रंग के थे। किन्हीं की कांति कीड़े के समान लाल भी थी, कोई कपूर के समान सफेद और कोई नील कमल के समान नीली प्रभा से युक्त था। सोचिए, मतलब हरे रंग के भी बादल है, लाल रंग के भी बादल है, नीले रंग के भी बादल है। तो इस तरीके के बादल जो है वो चल दिए। तो पर्वत शिखर के समान करोड़ों, इस समय बड़े वेग से हवा भी चलने लगी, प्रचंड आंधी चलने लगी जो वृक्षों को और घरों को उखाड़ फेंक सकती थी। प्रलयंकर मेघों तथा वज्रपातों का भयंकर शब्द वज्र भूमि पर व्याप्त होने लगा। हर जगह अलग अलग तरह की आवाजें आने लगी और पेड़ पत्ते टूट टूट कर गिरने लगे। प्रधान प्रधान गोप जो थे वो भयभीत हो गए और प्राण बचाने की इच्छा से अपने अपने शिशुओं और परिवारजनों को आगे करके नंद मंदिर में आए। सभी गोपजन बड़े परेशान थे। उन्होंने कहा कि हे ब्रजेश्वर कृष्ण, इंद्र के दिए हुए इस महान कष्ट से आप अपने जनों की रक्षा कीजिए। तुम्हारे कहने से हम लोगों ने इंद्र याग छोड़कर गोवर्धन पूजन का उत्सव मनाया, इससे इंद्र को क्रोध आया है। अब बताओ हमें क्या करना है। गोपी और ग्वालों से युक्त गोकुल को व्याकुल देख तथा बछड़ों सहित गौ समुदायों को पीड़ित देखकर भगवान ने बिना घबराहट के कहा, आप लोग डरे नहीं। समस्त परिकरों के साथ गिरिराज के तट पर चले। जिन्होंने तुम्हारी पूजा ग्रहण की है वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। ऐसा कहकर वे गोवर्धन के पास गए और उस पर्वत को उखाड़कर एक ही हाथ से खेल खेल में ही उसे धारण कर लिया। जैसे बालक बिना किसी श्रम के किसी खिलौने को उठा लेता है या हाथी अपनी सूंड से कमल को अनायास ही उखाड़ लेता है, उसी प्रकार कृपालु भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। और फिर वो गोपों से बोले, मैया, बाबा, आप सब लोग सारी सामग्री, संपूर्ण धन तथा गायों के साथ गिरिराज के गर्त में समा जाइए। यही एक ऐसा स्थान है जहां इंद्र का कोई भय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की ये बात सुनकर जो समस्त लोग थे उन्होंने उसका पालन किया। पर्वत के नीचे जल प्रवाह को आता देख भगवान ने मन ही मन सुदर्शन चक्र और शेष का स्मरण किया और उन्हें आज्ञा दी। मिथिलेश्वर उस पर्वत के ऊपर स्थित हो गए। कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी सुदर्शन चक्र जो थे वो गिरती हुई जलधाराओं को पीने लगे, ठीक वैसे ही जैसे अगस्त्य मुनि ने समुद्र को पी लिया। उस पर्वत के नीचे शेषनाग ने चारों ओर से गोलाकार स्थित होकर घेर लिया और आती हुई जल प्रवाह को रोक दिया। यानी कि ना तो ऊपर से पानी गिर रहा था और जो नीचे गिरा हुआ पानी था वो भी गिरिराज के अंदर नहीं आ पा रहा था, क्योंकि शेषनाग थे, उन्होंने उस जगह को घेर लिया था। इतने सारी चीजें हुई, तब ऐरावत हाथी पर चढ़कर इंद्र जो बैठे हुए थे वो बड़े रोष से भर गए। उन्होंने व्रज को नष्ट करने की इच्छा से अपना वज्र चलाने की कोशिश की, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने मन में ही सोचकर इंद्र को स्तंभित कर दिया, यानी कि वो वैसे के वैसे जमे रह गए। तब इंद्र बड़े भयभीत हुए और वहां से भाग निकले। थोड़े समय बाद सूर्योदय हुआ, बादल इधर उधर छट गए, हवा का वेग रुक गया और नदियों में जो पानी बढ़ा हुआ था वो कम हो गया। आकाश निर्मल हो गया और धीरे धीरे सभी लोग उस पर्वत की गर्त से निकलकर अपने अपने घर को जाने लगे। इसके बाद वहां के प्रधान प्रधान गोपों ने श्री कृष्ण का गंध और अक्षत आदि से पूजन करके उन्हें दही दूध का भोग अर्पित किया और उनको परमात्मा जानकर सबने उनके चरणों में प्रणाम किया। इसके बाद नंद, यशोदा, रोहिणी, बलराम, बाकी जो गोपजन थे उन्होंने श्री कृष्ण को हृदय से लगाकर धन का दान दिया और दया से द्रवित होकर शुभ आशीर्वाद भी प्रदान किया। उसके बाद उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की गई
उनके समीप गाने, बजाने, नाचने इत्यादि तरह तरह के कार्यक्रम हुए। उसी समय हर्ष से भरे हुए देवता वहां पर पहुंचकर सुंदर सुंदर फूलों की वर्षा भी करने लगे और आकाश में खड़े हुए प्रधान प्रधान गंधर्व और सिद्धों के द्वारा भी श्री कृष्ण के यश का गान किया जाने लगा। आरसी स्वैपर पर आपने सुना कहानी पौराणिक भारत की का आज का एपिसोड। आरसी स्वैपर पर और भी कई सारे पॉडकास्ट उपलब्ध हैं, आप उन्हें भी जरूर सुने। मेरा नाम है अखिल, नमस्कार।